हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा चैप्टर है हिस्ट्री का, उसमें हम देखेंगे द फर्स्ट एम्पायर एंड एन इंस्पायरिंग एम्पायर। मीन्स हम इस चैप्टर में, आज का जो चैप्टर है वहाँ पर हम जो देखेंगे कि आपके जो इंडियन जो सब कॉन्टिनेंट है वहाँ पर जो फर्स्ट जो एम्पायर है जो डेवलप हुआ, देन उनके जो इंस्पायरिंग जो एम्पायर थे, यानी एक जो महान वहाँ के जो राजा हुए, शासक हुए, हम उसके बारे में इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। सो हम बात करते हैं कि अर्ली चैप्टर में हमने देखा था, या फिर आप अर्ली चैप्टर को आप देखेंगे, स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे आपके जो आर्यंस यहाँ पर आए, देन उसके बाद यहाँ पर जो एक जो महाजनपदास या फिर जनपदास के रूप में धीरे धीरे यहाँ पर जो एक एम्पायर है वो डेवलप होते गए। सो उसी में से आपके जो मगधा जो थे, एक जो पावरफुल एम्पायर थे, आपके जो महाजनपदास या फिर किंगडम्स जिसको कहा जाता है। सो वो जो 6 से लेकर आपके 4th सेंचुरी बीसी के बीच वो एक पावरफुल किंगडम्स के रूप में जाना जाता था। किसको? हमारे मगधा को। देन क्या हुआ कि जो फ्रॉम द 4th सेंचुरी बीसी मगधा अंडर द इंस्पायरिंग लीडरशिप ऑफ द मौर्यंस ग्रेव फ्रॉम अ किंगडम इनटू एन एम्पायर। यानी आपके जो मगधा है वो 4th सेंचुरी बीसी के बाद, या फिर उस समय आपके उस समय जो इंस्पायरिंग जो लीडरशिप आए, यानी आपके उस समय मौर्यन जो लीडरशिप में, मौर्यन जो साम्राज्य है उनके अंडर कंट्रोल में जो मगधा है वो पावरफुल जो किंगडम से एक जो बहुत बड़े एम्पायर यानी जो साम्राज्य के रूप में यहाँ पर इंडियन सब कॉन्टिनेंट में डेवलप होते हैं, उनका विकास होता है। और वो जो फर्स्ट जो एम्पायर के रूप में इंडियन सब कॉन्टिनेंट में किसको जाना जाता है? हमारे मौर्यन एम्पायर को। अब यहाँ पर नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है हमारे मन में कि आखिर ये एम्पायर होता क्या चीज़ है? हम एम्पायर एम्पायर की बात कर रहे हैं। एम्पायर आखिर है तो है क्या? एम्पायर मीन्स क्या होता है? तो एन एम्पायर कॉन्सिस्ट ऑफ सेवरल kingdoms or states that have been brought under the control of a single ruler। मीन्स एम्पायर क्या चीज हुआ? तो एम्पायर एक ऐसा है कि वहां पर आपके जो सेवरल जो किंगडम्स है, या फिर अलग अलग जो बहुत सारे जो स्टेट्स हैं, छोटे छोटे जो किंगडम्स है, वो मिलकर एक क्या करता है? एम्पायर का जो फॉर्मेशन होता है। यानी वो किसी सिंगल, किसी एक के अंडर कंट्रोल में होता है। यानी यहाँ पर आप बहुत सारे अलग अलग क्या देखेंगे? स्टेट्स है, जनपद है, वो देख सकते हैं। जैसे हम इसको एक एग्जाम्पल के रूप में ले सकते हैं कि हमारा जैसे एक इंडिया है, तो वहां पर आपको अलग अलग स्टेट्स हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो 27 जो टोटल स्टेट्स हैं यहाँ पर। तो सॉरी, हम जो टोटल जो स्टेट्स की बात करें तो यहाँ पर 29 स्टेट हो जाएंगे। और आपके यहाँ पर हम यूनियन टेरिटरीज है, जब आपका जो डिवाइड हुआ क्या, जम्मू एंड कश्मीर है, पहले आपके स्टेट्स में आते थे, अब वो जो है आपके स्टेट्स नहीं रहे, तो जो 28 जो स्टेट्स हैं वो यहाँ पर आपको नजर आएंगे। देन तो उसी रूप में हम जो देखते हैं, तो उस समय ये जो एम्पायर है, कौन सा? मौर्यन जो एम्पायर है वो क्या होता है? डेवलप हुआ है। यहाँ पर अलग अलग स्टेट, अलग अलग जो किंगडम्स थे वो थे, और उनसे मिलकर मौर्यन एम्पायर जो है वो डेवलप हुआ। देन यू as you saw in chapter 6, between 600 and 400 BC several states और जनपदास डेवलप। यानी आपके कहा गया यहाँ पर कि 600 या फिर 400 BC के बीच में आप देखेंगे तो यहाँ पर जनपदास हैं या फिर महाजनपदास वो डेवलप हुए, और उनसे जनपदास से मिलकर आपके क्या हुए? महाजनपदास हुए, जिसको हम किंगडम्स के रूप में जानते हैं। यानी आपके ये जो स्ट्रॉन्गर जो जनपदास हुए वो अपने आसपास के जो छोटे छोटे जो जनपदास हैं, यानी छोटे छोटे जो एरिया है उसको अपने अंडर कंट्रोल में लेते थे, और वो धीरे धीरे एक बड़ा जो महाजनपदास या फिर किंगडम के रूप में डेवलप हुए। फिर इसी जो किंगडम को और जो दूसरे जो किंगडम्स वाले दूसरे जो राजा है वो उसको अपने कब्जे में लेते गए, और ये एक जो एम्पायर के रूप में डेवलप हुआ। अब यहां पर आया कि उस समय जो बात किया गया ऑफ द 16 महाजनपदास दैट इमर्ज, यानी उस समय 16 जो महाजनपदा से मिलकर क्या बना? आपका मगधा। जो सबसे 16 जो महाजनपदास थे उसमें मगधा सबसे बड़ा एम्पायर था, और इसी से ही यहीं पर ही आपके मौर्यन एम्पायर है उनका फॉर्मेशन होता है। ये जो है आपके नॉर्थ इंडिया की बात है, तो इसी समय आपके जो द इन्वेंशन ऑफ अलेक्जेंडर
द ग्रेट। यानी ये जो मौर्यन एम्पायर की हम बात करें, एम्पायर्स हम स्टडी करें, तो इसी टाइम में आपके अलेक्जेंडर जो ग्रेट थे, अलेक्जेंडर जो महान हुए, वो कहीं ना कहीं इंडियन सब कॉन्टिनेंट में उनका जो इफेक्ट है वो नजर आता है। सो द मैकेडोनियन किंग अलेक्जेंडर द ग्रेट वाज वन ऑफ द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट कैंक्वियर। यानी वो विश्व विजय के लिए निकले, विश्व को जीतने वाला था कौन? आपके अलेक्जेंडर द ग्रेट। और वो कहाँ के किंग थे? मैकेडोनिया के जो किंग थे। सो हम आगे देखें तो स्ट्रेच फ्रॉम मैकेडोनिया इन ग्रीस टू द बॉर्डर ऑफ द रिवर बेसिन पंजाब। यानी आपके जो मैकेडोनिया के जो किंग, जो जिसको हम अलेक्जेंडर के रूप में जानते थे, वो उसका जो एम्पायर है कहाँ तक फैला हुआ था? जो ग्रीस है, मैकेडोनिया का जो ग्रीस है, वहां से लेकर वो बेस जो रिवर है पंजाब, वहां तक उनका जो कॉन्टेक्ट है, उनका जो एम्पायर है वो फैला हुआ था। या फिर हम कह सके कि वो जो रिवर बेस है इंडिया का पंजाब के पास, वहां उस एरिया को अपने कब्जे में वो करना चाहता था। अलेक्जेंडर वांटेड टू कंक्वेयर इंडिया टेम्प बाय द स्टोरीज ही हैड हियर्ड ऑफ इंडियाज वेल्थ। यानी आपका जो वो इंडिया को अपने कब्जे में लेना चाहते थे कौन? अलेक्जेंडर। क्यों लेना चाहते थे? क्योंकि वो जो है इंडिया के जो रिचनेस है, पहले आपने सुना होगा कि इंडिया को सोने की चिड़िया कहा जाता था। क्यों कहा जाता था सोने की चिड़िया? क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट जो टाइप्स के जो मिनरल्स है, ये हीरे जवाहरात है, खजाने हैं, ये इंडिया कहीं ना कहीं, हमारा जो इंडिया था वो बहुत ही रिच था। यहाँ पर जो डेवलपमेंट है वो बहुत ज़्यादा था, और यहाँ पर बहुत सारे ऐसे बहुमूल्य चीज़ें मिलती थी। सो इसी कारण से अलेक्जेंडर है वो कहीं ना कहीं इंडिया को अपने कब्जे में लेना चाहता था। हिज अटेम्प्ट एट क्रॉसिंग द रिवर बेस इन 326 BC failed with his battle where Greek soldier refused to move further। यानी आपका जो फर्स्ट टाइम जो उसने अटेम्प्ट किया, कब किया उसने? तो 326 जो BC है उसमें उसने अटेम्प्ट किया, और ये जो अटेम्प्ट है उसका यहाँ पर हमला किया तो वो फेल हो गया, और उसके जो आर्मी के जो मेन है, उसके जो सैनिक है, वो आगे बढ़ने से मना कर दिए। देन अलेक्जेंडर इन्वेंशन हैड अ इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट ऑन इंडिया, इट हेल्प द फॉर्मेशन ऑफ एम्पायर इन इंडिया। यानी आपका भी इसका जो इंडिया का में जो अलेक्जेंडर है उसका जो अटैक है वो तो फेल हो गया, बट उसका एक प्रॉफिट ये हुआ कि यहाँ पर इंडिया में भी एम्पायर है उसका फॉर्मेशन हुआ। इससे पहले जो जनपदाज या फिर महाजनपदाज में डिवाइड थे। सो यहाँ पर एम्पायर फॉर्मेशन, एम्पायर जो है डेवलप होने के चांसेस बढ़ गए। क्यों? क्योंकि अलेक्जेंडर इन्वेंशन वीकेंड ऑल द स्मॉलर किंगडम इन द नॉर्थ ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, मेकिंग इट इजर फॉर चंद्रगुप्त मौर्य टू कंक्वेयर देम। यानी जैसे ही अलेक्जेंडर ने क्या किया, नॉर्दर्न जो पार्ट है आपके पंजाब वाले जो रीजन है वहां पर हमला किया था, तो उससे क्या हुआ कि कहीं ना कहीं उस एरिया के जो जनपदास थे या फिर महाजनपदास थे, उनके जो मुखिया थे, उनके जो रूलर्स थे, वो कहीं ना कहीं वीक हो गए थे, उनकी जो ताकत है वो कम हो गई थी, क्योंकि उनको अलेक्जेंडर महान के उनके जो सैनिकों के साथ लड़ना पड़ा, तो इनकी जो ताकतें कम हो गई थी। इसी का फायदा उठाते हुए चंद्रगुप्त मौर्य है वो उस एरिया को, उन जो किंगडम्स है, वो जो एरिया है जनपद महाजनपदास है, उनको अपने कब्जे में वो कर लेते हैं। सो ये आपके जो मौर्यन एम्पायर है उसके स्टार्टिंग से पहले की बात है। अब हम जो देखते हैं, आपका जो फर्स्ट जो पॉइंट आता है हमारा कि चंद्रगुप्त मौर्य जो आपके क्या कहीं ना कहीं आपके जो मौर्यन जो एम्पायर है उसके जो फाउंडर थे, उसको एस्टेब्लिश किए, वो आपके कौन थे? चंद्रगुप्त। सो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हम बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो अराउंड 325 BC, an ambitious young man by the name of Chandragupta overthrown the Nandas and established the Mauryan Empire। मीन्स आपके जो देखोगे, आप जो बात करते हैं हम, सो यहाँ पर जो 325 BC में जो चंद्रगुप्त थे उसने किसको? नंदास को हराया, और उसकी जगह पर जो मौर्यन जो एम्पायर है वो इस्टेब्लिश करते हैं। देन ही डिड दिस विद द हेल्प ऑफ हिज मेंटर कौटिल्य और चाणक्य। यानी चंद्रगुप्त मौर्य है उसने का जो इसके जो मेंटर थे वो जो कौन थे?
आपके कौटिल्य या फिर जिसे चाणक्य के रूप में भी कहा गया है, सो उनके हेल्प से ही वो नंदास को हरा पाते हैं। कौटिल्य कौन थे? तो कौटिल्य वाज अ मिनिस्टर इन द कोर्ट ऑफ धनानंदा, द लास्ट रूलर ऑफ द नंदास। यानी कौटिल्य ऑलरेडी आपके जो नंदा जो किंगडम थे, उस नंदास थे, उसके जो लास्ट जो रूलर धनानंदा, उनके जो मिनिस्टर थे, बट उसने जो है धनानंदास के साथ ना रहकर उसके सो धोखा देकर वो किनके साथ? चंद्रगुप्त मौर्य के साथ मिल जाते हैं और नंदास को हराने में उन चंद्रगुप्त मौर्य की मदद करते हैं। देन चंद्रगुप्त एंड कौटिल्य फर्स्ट अटैक्ड एंड कंक्वेयर द आउटर पार्ट ऑफ द नंदा किंगडम। यानी कौटिल्य है वो क्या करते हैं? चंद्रगुप्त के साथ मिल जाते हैं और कहीं ना कहीं नंदास के जो स्टडीज है उनके बारे में पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन है वो चंद्रगुप्त को दे देते हैं। सो वो दोनों मिलकर सबसे पहले तो जो आउटर पार्ट है, यानी जो बाहरी एरिया है किसका? आपके नंदास जो किंगडम है उसको अपने कब्जे में लेते हैं। देन एरिया विच हैड बिकम वीकेंड बाय अलेक्जेंडर इन्वेंशन, यानी जो अलेक्जेंडर के द्वारा हमला किया गया था, सो जो उस एरिया में आपका जो कमजोर हो गया था आपके नंदा किंगडम है, तो उस एरिया को अपने कब्जे में ले लेते हैं। देन दे दस कंक्वेयर पंजाब, मालवा एंड सौराष्ट्र। फिर उसके बाद वो कहाँ जाते हैं? आपके पंजाब का रीजन है, मालवा का रीजन है या फिर सौराष्ट्र का रीजन है, उसको अपने कब्जे में लेते हैं। देन फाइनली वो कहाँ जाते हैं? दे फाइनली कैप्चर पाटलिपुत्र, द कैपिटल ऑफ मगधा, इन 321 BC। यानी अब फाइनली वो कहाँ जाते हैं? आपके जो हम बात करें, सो जो पाटलिपुत्र था, नंदास का जो कैपिटल था, उनका जो राजधानी थी, वहां पर 321 BC में वो पहुंच जाते और उस एरिया को अपने कब्जे में ले लेते हैं। देन चंद्रगुप्त देन एक्सटेंड हिज एम्पायर अप टू द रिवर इंडस, टेकिंग बैक पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर्स एम्पायर एंड लेइंग द बेसिस फॉर द मौर्यन एम्पायर। यानी फिर बाद में चंद्रगुप्त मौर्य है वो अपना जो एम्पायर है इंडस रिवर तक फैला लेते हैं। यानी आपका जो अलेक्जेंडर महान का जो बैक पार्ट था उसका पीछे जस्ट उसके उसी से लगा हुआ एरिया जो आपका रिवर इंडस है, वहां तक उनका पूरा का पूरा एम्पायर, मौर्य एम्पायर है वो फैल जाता है और यहाँ पर मौर्यन एम्पायर स्टैब्लिश हो जाता है। देन अलेक्जेंडर हैड लेफ्ट हिज ग्रीक जनरल सेल्यूकस निकोटर इन चार्ज ऑफ द ईस्टर्न पार्ट ऑफ हिज एम्पायर। यानी जब अलेक्जेंडर है इस ओर आए रहते हैं तो वो आपके जो ईस्टर्न जो पार्ट्स है, यानी इस जिस एरिया को वो जीते रहते हैं उस एरिया में अपने जो ग्रीक जनरल के रूप में सेल्यूकस निकेटर्स को छोड़ दिए रहते हैं। वो वहां पर उनके जगह पर शासन, उसके नाम पर शासन करते रहते हैं। सो सेल्यूकस वाज डिफीटेड बाय चंद्रगुप्त इन 305 BCE एंड वाज मेड टू सरेंडर एक्सटेंसिव टेरिटरीज। यानी आपके जो 305 BC है वहां पर चंद्रगुप्त जो है उन ग्रीक जनरल है किसके? अलेक्जेंडर के, सेल्यूकस निकेटर्स को हरा देते हैं और वो एरिया जो आपका काबुल है, हेरात है, कंधार है जो अभी प्रेजेंट डे अफगानिस्तान है, देन आपके बलोचिस्तान जो आपके प्रेजेंट डे पाकिस्तान में है, वो इन सब प्लेस एरिया को पूरा का पूरा एरिया है हमारे चंद्रगुप्त जो है, चंद्रगुप्त मौर्य है, उनके अंडर कंट्रोल में आ जाते हैं। ये सब एरिया है उसको सेल्यूकस को सरेंडर करना पड़ता है क्योंकि उनकी हार हो जाती है। देन सेल्यूकस आल्सो गेव हिज डॉटर इन मैरिज टू चंद्रगुप्त, दस इस्टेब्लिशिंग पीस बिटवीन द टू स्टेट। यानी जो दोनों के भी शांति रहने के लिए, आपस में और लड़ाई ना हो इसके लिए सेल्यूकस है उसको अपने डॉटर का जो मैरिज है वो भी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ वो कर देते हैं ताकि फिर से आपस में दोनों के बीच कोई लड़ाई ना हो और शांति बना रहे। सो मेगास्थनीज अ ग्रीक एम्बेसडर स्टे एट चंद्रगुप्ता's court at Patliputra for several years. His book Indica is a valuable source of information about life in India during Mauryan time. That is India as it was more than 2000 years ago. यानी उस समय के आपके हम बात करें तो उस टाइम पीरियड में हम देखें तो उस समय जो मेगास्थनीज जो थे वहां पर जो रुके हुए थे, कहां पर? चंद्रगुप्त मौर्य का जो एम्पायर है उनके जो ग्रीक एम्बेसडर के रूप में वो वहां पर रहे पाटलिपुत्र में
और उसके द्वारा जो बुक लिखा गया इंडिका, वहां से हमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन वो मिलता है। और वो उस टाइम तो आपके 2000 ईयर्स एगो के जो समय पहले की बात है, वो भी हमें इसी इंडिका बुक के माध्यम से हमें पता चल पाता है। देन बाय द एंड ऑफ चंद्रगुप्ता's rule, the kingdom of Magda had become an empire. The Mauryan Empire now stretched from the Hindu Kush in the west to Bengal in the east and from Himalayas in north to the Narmada in सेंट्रल इंडिया। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो जो चंद्रगुप्त मौर्य का जो एम्पायर है, वो उस समय जब तक चंद्रगुप्त था, तो इनका जो एम्पायर है मगधा जो है एक एम्पायर के रूप में डेवलप हो गया था। जब महाजनपद आज है वो एक एम्पायर बन गया था। और उनका जो एम्पायर है हिंदू कुश, यानी आपके जो वेस्टर्न पार्ट है हिंदू कुश, वहां से लेकर बंगाल है यहाँ तक फैला हुआ था ईस्ट में। देन हिमालयन जो माउंटेन रेंज से लेकर आप नर्मदा जो है सेंट्रल में आपके मध्य प्रदेश वाले एरियाज में आपको नर्मदा जो रिवर्स है वहां तक इनका जो पूरा एम्पायर फैला हुआ था, इनका चंद्रगुप्त मौर्य का। देन हम जो नेक्स्ट देखें तो आपको नेक्स्ट मिलता है कि आपका बिंदुसारा। बिंदुसारा कौन थे? उसके जो सन थे किसके? चंद्रगुप्त मौर्य के। देन चंद्रगुप्त वाज सक्सीड बाय हिज सन बिंदुसारा। बिंदुसारा रूल फ्रॉम 297 टू 273 बीसी, यानी आपके जो बिंदुसारा उनका जो शॉर्ट पीरियड आपके 97 से लेकर 273 बीसी तक उनका एम्पायर। देन एन एबल सन ऑफ एन एबल फादर, ही इज सेड टू हैव कंक्वायर्ड 16 स्टेट्स एंड एक्सटेंड द मौर्यन एम्पायर ग्रेटली। यानी बिंदुसारा भी आपके चंद्रगुप्त मौर्य जैसे ही पावरफुल रूलर्स हुए, वो भी एक कैपेबल राजा थे और उसने भी 16 जो स्टेट है उसको अपने कब्जे में लिया था और मौर्यन एम्पायर को बड़ा बनाने का प्रयास इनके द्वारा भी किया गया। अब मौर्यन एम्पायर का एक जो महान शासक हुआ जिसको कहा जाता है अशोका द ग्रेट। सो ये आपके मौर्यन एम्पायर के बहुत ही पावरफुल और महान शासक हुए। सो इसके बारे में हम जो नेक्स्ट जो क्लास है वहां पर स्टडी करेंगे। सो आज का क्लास यहीं पर खत्म होता है। वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। ओके, थैंक यू।